Assalamu alaikum students. Today's our topic is human respiratory system. Human respiratory system क्या होता है? Our respiratory system consists of paired lungs located inside the thoracic chest cavity and air passageway. हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम जो होता है वो पेयर्ड लंग्स मतलब दो में होते हैं, दो लंग्स होते हैं लोकेटेड इनसाइड द थोरेसिक कैविटी जो कि चेस्ट कैविटी में होते हैं और वहाँ से एयर पास इन और पास आउट होती है। सबसे पहले पढ़ेंगे लंग्स। लंग्स क्या होते हैं? ईच लंग इज सॉफ्ट स्पॉन्जी एंड पिंकिश इन अपीयरेंस। हर जो एक जो दोनों लंग होते हैं ना वो क्या होते हैं? सॉफ्ट होते हैं, स्पॉन्जी और पिंकिश इन अपीयरेंस होते हैं। इट इज़ रैप्ड इन टू प्लोरल मेम्ब्रेन। इसके ऊपर ना दो प्लोरल मेम्ब्रेन लगी होती हैं। प्लोरल मेम्ब्रेन क्या होती है? एक जाली टाइप चीज़ होती है, ठीक है, दोनों के ऊपर रैप हुई होती है। द स्पेस बिटवीन प्लोरल मेम्ब्रेन इज फ्लूइड filled with fluid that act as a lubricant। ठीक है, दोनों फ्लोरल मेम्ब्रेन जो होती है ना उन दोनों के ऊपर क्या लगी होती है? फ्लूइड फिल्ड सैक होती है जो कि क्या करती है उन दोनों को लुब्रिकेट मतलब गीला गीला रखती है। दिस मेक्स द ब्रीदिंग मूवमेंट ईजियर। वो जब चिपचिपाहट या वो गीलेपन की वजह से क्या होती है? मूवमेंट जो होती है, ब्रीदिंग जो होती है वो आसान हो जाती है। लंग्स आर इनक्लोज्ड इन अ बोनी केज। जो लंग्स होते हैं ना वो इनक्लोज्ड होते हैं इन अ बोनी केज, हड्डियों के ढांचे में। मेड अप ऑफ फ्लैट स्टर्नम। एक सेंटर में स्टर्नम होता है, स्टर्नम कॉलर स्टर्नम बोन होती है। इन फ्रंट सामने की तरफ 12 पेयर्स ऑफ रिब्स होते हैं, दोनों तरफ 12 रिब्स होते हैं, 24 होते हैं टोटल। फ्रॉम फ्रंट टू बैक, आगे से पीछे की तरफ। वेयर वर्टिब्रल कॉलम इज प्रेजेंट। बैक साइड पे क्या होता है? वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट होता है। सामने की तरफ 12 रिब्स होते हैं दोनों साइड पे और पीछे वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट होता है जो कि लंग्स को प्रोटेक्ट करता है। रिब्स आर अटैच्ड विद इंटरकोस्टल मसल्स। रिब्स जो होते हैं वो इंटरकोस्टल मसल्स के साथ भी अटैच होते हैं। इन द लोअर पार्ट ऑफ थोरैक्स, थोरैक्स के लोअर पार्ट पे, थोरैक्स कहते हैं ये जो कैविटी होती है ना इसको बोलते हैं, लंग्स कैविटी को बोलते हैं थोरैक्स। लाइज अ शीट ऑफ मसल्स। एक मसल की शीट होती है जिसको डायफ्राम बोलते हैं। ये जो नीचे आपको पिंक कलर में लंग्स के नीचे जो एक लाइन सी नज़र आ रही है ना इसको बोलते हैं डायफ्राम। विच सेपरेटेड फ्रॉम एब्डोमिनल कैविटी, जो कि लंग्स को एब्डोमिनल कैविटी से अलग करता है। थोरेसिक कैविटी, जो सांस लेने का सारा अमल है ना उसको बोलते हैं थोरेसिक कैविटी। जो चेस्ट कैविटी होती है उसको थोरेसिक कैविटी बोलते हैं। फिर सेंटर में डायफ्राम होता है, फिर नीचे एब्डोमिनल कैविटी स्टार्ट होती है। ये जो डायफ्राम होता है ना ये थोरेसिक कैविटी को एब्डोमिनल कैविटी से अलग करता है। ईच लंग इज मेड अप ऑफ मिलियंस ऑफ एल्विलाई। हर लंग जो होता है वो मिलियन ऑफ एल्विलाई से मिलकर बना हुआ होता है। ईच एल्विलाई इन अ रेस्पिरेटरी सरफेस। एल्विलाई छोटे छोटे पाउच लाइक ओपनिंग्स होती हैं हर लंग में। इट इज़ अ पाउच लाइक माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर। ये पाउच लाइक माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर होते हैं मेड अप ऑफ ओनली वन लेयर ऑफ सेल, जो कि वन लेयर ऑफ सेल से मिलकर बने हुए होते हैं। इट इज़ इनक्लोज्ड बाय अ डेंस कैपिलरी नेटवर्क। ये किससे बने होते हैं? डेंस कैपिलरी नेटवर्क से मिलकर बने हुए होते हैं। इन ईच एल्वुलस, हर एल्वुलस में, मतलब अगर एक एल्वुलस को खोलें तो अंदर एक और एल्वुलस नजर आएगा। एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस। सबसे पहले लंग के अंदर एल्वुलाई और इस एल्वुलाई के अंदर क्या होते हैं? एल्वुलस। वहाँ पे जाके आगे से गैस एक्सचेंज अकर होती है। द एयर पैसेजवेज कंसिस्ट ऑफ नोस्ट्रिल, ट्रैकिया, ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्योल्स। सबसे पहले कहाँ पे जाती है? नोस्ट्रिल मतलब नाक में या माउथ में, फिर आगे से ट्रैकिया में जाती है हवा, फिर ब्रोंकाई में और फिर आगे से ब्रोंक्योल्स में। एयर फ्रॉम आउटसाइड एंटर इनटू द नेजल सैक। बाहर से हवा जाती है नेजल सैक मतलब नाक में, थ्रू एक्सटर्नल नोस्ट्रिल। एक्सटर्नल नोस्ट्रिल जो नोज की ओपनिंग होती है उसको बोलते हैं एक्सटर्नल नोस्ट्रिल। दिस entire passage through which air passes is lined by mucus secreting ciliated cells। ये जो नोज होता है ना इसमें क्या होते हैं? म्यूकस सिक्रेटिंग सिलेटेड सेल्स होते हैं जो कि एयर को आगे पास करते हैं, उसको पहले जम से साफ करते हैं, उसके जम्स जितनी भी होते हैं उसको बाहर ही रहने देते हैं और फिर आगे उसको पास करते हैं। ये किससे बनी होती है? सिलेटेड सेल से मिलकर बनी होती है। इसमें म्यूकस होता है, म्यूकस मतलब वो लुब्रिकेट करता है या फिर उसको उसके जितने भी माइक्रो ऑर्गेन्स होते हैं उसको किल कर देता है। द इंटरनल सरफेस हैज़ रिच ब्लड सप्लाई। जो इंटरनल सरफेस होती है ना नोस्ट्रल्स की वो क्या होती है? रिच ब्लड सप्लाई होती है, ब्लड कैपिलरीज होती है उसमें, विच टर्न द इनकमिंग एयर स्लाइटली हॉट। जो कि क्या बनती है? जो अंदर हम हवा ले रहे हैं ना उसको स्लाइटली गर्म कर देती हैं, हॉट कर देती हैं। द हेयर्स इन नेजल सैक। जो नेजल सैक में जो नाक में बाल होते हैं, एज वेल एज सिलेटेड एपिथेलियल लाइनिंग, और जो एपिथेलियल लाइनिंग होती है, एंड म्यूकस कीप द एयर क्लीन। वो जो आगे मैंने बताया कि एयर को क्लीन करती हैं बाय ट्रैपिंग एंड रिमूविंग डस्ट एंड जर्म्स। जितनी भी हमने हवा से नाक से हवा अंदर ली, उस हवा से क्या होता है कि जितने भी जर्म्स और सारे पार्टिकल्स होते हैं वो सारे किसके थ्रू? एपिथेलियल लाइनिंग के थ्रू
एक्सलेटेड एपिथेलियल लाइनिंग के थ्रू, और जो म्यूकस होती है मतलब जो नाक के नोजियल चीज और फिर जो गीले गीले होता है, ठीक है, जो जिसको हम कहते हैं कि वो फ्लू, वो फ्लू जो होता है ना, वो जो नाक में गीला गीला रखता है नाक को, उससे क्या होता है जितने भी जम्स होते हैं उस हवा में वो ट्रैप हो जाते हैं, वो बाहर ही इसमें हमारे नाक में फंस जाते हैं। तो वो हवा साफ हो जाती है, वो स्लाइटली जो ब्लड सप्लाई होती है वो स्लाइटली उसको हॉट भी कर देती है अंदर जाते जाते। दिस इंश्योर क्लीन एयर टू अप्रोच द रिस्पिरेटरी सरफेस। ये जो सारा सरफेस स्ट्रक्चर है ना, ये क्या करता है कि ये इस बात का ख्याल रखता है कि जितनी हमारी हवा रिस्पिरेटरी सरफेस मतलब हमारे लंग्स में जानी है वो साफ़ सुथरी हो, उसके अंदर कोई भी जर्म्स ना हो, कोई भी पार्टिकल्स ना हो। नेक्स्ट वन इज ट्रैकिया। ट्रैकिया क्या होता है? द इंटरनल ओपनिंग ऑफ नेजल सैक। अब नेजल सैक नाक के बाद दूसरी चीज़ आती है ट्रैकिया। ट्रैकिया क्या होती है? इंटरनल ओपनिंग ऑफ नेजल सैक। नेजल सैक की जो इंटरनल ओपनिंग होती है एक पाइप सा होता है जो हमारे गले में होता है। ओपन्स इनटू द लॉन्ग ट्यूब, एक लॉन्ग ट्यूब होती है जिसको ट्रैकिया बोलते हैं। इन इट्स बिगनिंग स्टार्टिंग में क्या होता है? देर इज़ अ बॉक्स लाइक लेरेंक्स। पहले ऊपर लेरेंक्स होता है और साउंड बॉक्स जिसको हम साउंड बॉक्स भी बोलते हैं, कंटेनिंग वोकल कॉर्ड्स, जिसमें वोकल कॉर्ड्स होते हैं जो कि हमारी साउंड को प्रोड्यूस करवाते हैं। नेज़ल आया सबसे पहले नाक, नाक से नीचे जाए तो फिर लेरिंक्स आता है। लेरिंक्स के नीचे मतलब लेरिंक्स को कहते हैं वॉइस बॉक्स, साउंड बॉक्स, वॉइस बॉक्स। इसमें से क्या होते हैं? वोकल कॉर्ड्स होते हैं जो हमारी आवाज़ को प्रोड्यूस करवाते हैं। फिर उस लेरिंक्स से नीचे ट्रैकिया आते हैं। द ओपनिंग ऑफ लेरिंक्स इज नोन एज ग्लोटिक। इस ओपनिंग ऑफ लेरिंक्स को क्या बोलते हैं? कि लेरिंक्स में क्या होता है? ग्लोटिक होते हैं, विच हैज़ अ लिड कवर, जिसके ऊपर एक लिड कवर, लिड कहते हैं ढक्कन नहीं होता किसी भी चीज़ का, उसको बोलते हैं लिड, ठीक है। वो ग्लोटिक एपिग्लोटिक उस ढक्कन से कवर हुआ होता है। ग्लोटिक का जो ढक्कन है उसको बोलते हैं एपिग्लोटिक। ड्यूरिंग स्वेलिंग, जब हम कोई चीज़ स्वेल कर रहे होते हैं, कोई चीज़ खा रहे होते हैं, चबा रहे होते हैं, फूड और ड्रिंक, द एपिग्लोटिक क्लोजर द ग्लोटिक। एपिग्लोटिक क्या करता है? उस ग्लोटिक को कवर कर देता है ढक्कन की तरह, टू प्रिवेंट एनी फूड टू एंटर इनटू द ट्रैकिया, ताकि ट्रैकिया में कोई भी जो फूड है वो एंटर ना हो सके, सिर्फ हवा जा सके जो कि नोस्ट्रल में से या माउथ में से जा रही है। ट्रैकिया हैज सी शेप्ड कार्टिलेजियस रिंग। ट्रैकी के पास क्या होते हैं? सी शेप्ड कार्टिलेजियस रिंग्स होते हैं विच प्रिवेंट इट फ्रॉम कोलेप्सिंग, जो कि उसको कोलैप्स होने से, इसको एक दूसरे के साथ मर्ज होने से प्रिवेंट करते हैं। नेक्स्ट वन इज ब्रोंकाई। ब्रोंकाई क्या होता है? ट्रैकिया इन द सेंटर ऑफ द थोरिक्स। थोरिक्स के सेंटर में जो ट्रैकिया होता है ना, बाइफुरकेट करता है इंटू टू स्मॉलर डक्ट्स, ठीक है। जब नीचे ट्रैकिया जाता गया ना, एक लंबी सी ट्यूब है, जब वो नीचे जाती जाएगी तो वो सेंटर आगे से जाके दो में डिवाइड हो जाएगी, एक लेफ्ट लंग के पास चल जाएगी, एक राइट लंग के पास चल जाएगी। तो ये जो बाइफोकेशन जहाँ पर हो रही है, जो दो नालियों की बाइफोकेशन हो रही है, उनको बोलते हैं ब्रोंकाई। Bifurcating into two smaller duct or bronchi. Each bronchus to have C-shaped cartilaginous ring. अब जैसे कि ट्रैक के पास C-shaped cartilaginous ring थे, ब्रोंकाई के पास भी C-shaped cartilaginous rings प्रेजेंट होंगे। ब्रोंकस ऑफ ईच साइड, अब जब वो डिवाइड होगी, जब वो लंग के अंदर एंटर होती है तो उसको बोलते हैं ब्रोंकियल। ब्रोंकस ऑफ ईच साइड एंटर्स इनटू द रिस्पेक्टिव लंग, फिर वो ब्रोंकस में कन्वर्ट हो जाएगी। ब्रोंकस जो होता है वो दोनों लंग में एंटर होगा। एज soon as it entered into the lung, जैसे ही वो लंग में एंटर होगा, इट ब्रेक्स अप इनटू मैनी स्मॉलर डक्ट और ब्रोंकियोल्स। आगे से जाके वो बहुत सारी स्मॉल डक्ट्स या फिर जिसको बोलते हैं ब्रोंकियोल्स, उनमें जाके डिवाइड होना शुरू हो जाएगा। फिर वो ब्रोंकियोल क्या करेंगे? ईच ब्रोंकियोल इज वेरी थिन ट्यूब दैट ओपन्स इनटू द एयर सैक और एल्वुलाई। फिर आगे से वो जाकर एल्वुलाई बनाएंगे, जहाँ पे एक्चुअली एल्वुलाई आगे से एल्वुलस बनाएंगे और वहाँ पे जाके हमारी जो हवा है वो एक्सचेंज होगी बिटवीन द लंग्स एंड ब्लड। सबसे पहले नोज़, नोज़ के नीचे लेरिंक्स, लेरिंक्स के नीचे ट्रैकिया, ट्रैकिया के नीचे फिर आगे से ब्रोंकाई, ब्रोंकाई फिर दो में बाइफुरकेट हुआ, वो बाइफुरकेशन ब्रोंकियोल बनाते हैं। फिर जब वो ब्रोंकियोल लंग में एंटर हो जाती है उसको ब्रोंकस बोलते हैं। फिर आगे से ब्रोंकियोल, फिर वो ब्रोंकियोल आगे से छोटी छोटी चीज़, छोटे छोटे नुक्तों में या फिर छोटी छोटी और सैक में डिवाइड हो जाता है, उसको बोलते हैं एल्व्यूलाई। फिर वो एल्व्यूलाई का और माइक्रोस्कोपिकली जूम करें ना तो उसके अंदर होते हैं एल्व्यूलस, वहाँ पे जाके हमारी एयर एक्सचेंज होती है। प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग, अब ये ब्रीथिंग का प्रोसेस क्या होता है? सिंस द रिस्पिरेटरी सरफेस आर लोकेटेड डीप इनसाइड द बॉडी इन द लंग्स, जैसा कि जो रिस्पिरेटरी सरफेस होती है ना वो डीप इनसाइड द बॉडी होती है इन द लंग्स, लंग्स के जो अंदर जाके ना, जैसे मैंने बताया कि ये पूरा प्रोसेस ऊपर एल्वुलाई के आगे एल्वुलस और उसके अंदर जाके होगी, तो ये बहुत ज़्यादा डीपली होती है इनटू द लंग। सो इन ऑर्डर टू परफॉर्म एक्सचेंज ऑफ गैसेज, इसलिए गैसेज को एक्सचेंज करने के लिए द एयर मस्ट फर्स्ट बी बॉट इनटू द लंग्स, लंग्स तक हवा को लेकर आना ज़रूरी है फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर से।
इट इज़ अचीव्ड थ्रू द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग। ये कैसे लंग्स तक पहुंचाई जाती है? ब्रीदिंग और वेंटिलेशन के प्रोसेस के थ्रू। द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग कंसिस्ट ऑफ टू फेजेस, दो फेजेस होते हैं, इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन।